ग्रेटर देन इक्वल टू 20। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में बताया था। सो आज का टॉपिक है चेक कंस्ट्रेंट। देख लेते हैं चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है। ओके, चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है कि ये वैल्यूज़ को लिमिट करता है, ठीक है। एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को ही सिर्फ शो करता है। ओके, ये कॉलम लेवल और टेबल लेवल भी हो सकता है। कॉलम लेवल पे ये एक सर्टेन वैल्यूज़ को शो करता है। ओके, सो एग्जांपल देख लेते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी नॉट नल, लास्ट नेम नॉट नल, फर्स्ट नेम नॉट नल and age integer check age greater than equal to 21। ओके, सो इसको हम टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हेयर क्वेरी क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, यहाँ पे मैं बाकी डेटा एंटर कर रही हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, आईडी इंटीजर नॉट नल, नेम वेयर नॉट नल, ओके, एंड एज नॉट नल। और यहाँ पे सिटी में लिख रही हूँ सिटी वेयर, और यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट ऐड कर रही हूँ। सो आई एम राइटिंग हेयर चेक इन ब्रैकेट कॉलम नेम विच इज़ एज। ओके, सो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब कि यहाँ पे जो एज होगा वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए या फिर 20 के बराबर होना चाहिए। ओके, लेस देन 20 ये डेटा नहीं एक्सेप्ट करेगा एज कॉलम में। ओके, क्वेरी ओके, इट मीन्स हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ 1 हैरी, और एज यहाँ पे मैं ले सपोज 18 लिखती हूँ, लेस देन 20। ओके, सो ये यहाँ एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, सो मैं बाकी का डेटा एंटर कर रही हूँ 1 हैरी 18 न्यू दिल्ली। ओके, सो हियर यहाँ देखिए चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय चेक 1 इज़ वायलेटेड, मतलब कि चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है यहाँ पे। ये एज बोल रहा है कि ग्रेटर देन 20 होना चाहिए या फिर 20 के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स ये वायलेट कर रहा है चेक कंस्ट्रेंट को, इस वजह से हमें इसे चेंज करके 20 करना पड़ेगा या ग्रेटर देन 20। ओके, सो मैंने यहाँ चेंज कर दिया एज 20। सो देखिए क्वेरी ओके, इट मीन्स हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ओके, सो इसको हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट क्वेरी। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सो यहाँ देखिए हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्रिएट टेबल स्कूल, ठीक है। रोल नंबर इंटीजर नॉट नल, नेम वेयर नॉट नल, एज इंटीजर नॉट नल। चेक कंस्ट्रेंट में यहाँ ऐड कर रही हूँ और मल्टीपल कॉलम पे ऐड कर रही हूँ। मतलब कि किस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम पे ऐड कर सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट, वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चेक लेट्स सपोज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 एंड सिटी इज इक्वल टू लेट्स सपोज बैंगलोर। ओके, सो ये है हमने चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि एज जो है वो 22 होना चाहिए या 22 से ज़्यादा होना चाहिए और सिटी हमारा बैंगलोर होना चाहिए। ओके, अदरवाइज़ ये हमें एरर देगा। ओके, सो यहाँ देखिए क्वेरी ओके, इट मीन्स हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। सो अब हम इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर इंसर्ट इनटू स्कूल। ओके, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ एंटर कर रही हूँ 1 रॉस 25 एंड यहाँ पे सिटी ले सपोज आगरा लिख देती हूँ। ओके, सो देखती हूँ क्या एरर आता है। ओके, सो यहाँ देखिए ये एरर आ रहा है चेक कंस्ट्रेंट स्कूल चेक 1 इज़ वायलेटेड। इट मीन्स हमारा जो सिटी है वो बैंगलोर होना चाहिए और एज हमारा 22 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने एज 20 भी डाला है और सिटी भी गलत डाला है, इस वजह से ये एंटर नहीं हुआ। ओके, सो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। एज इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 22 और सिटी बैंगलोर। सो अब देखिए हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम चेक कंस्ट्रेंट को मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।